जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों Realme UI 1.1, 2.0, ColorOS 7.1 और ColorOS 8 इसके रिगार्डिंग में ब्रीफ में वीडियो बहुत दिन पहले बना चुका हूं और बहुत सारे फीचर्स भी मैंने बताए। बट इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि Realme UI में एक्चुअल में कौन से फीचर आने वाले और जो भी फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सक्लूसिवली 110% यही फीचर्स Realme UI 2.0 में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुंच जाए। चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने YouTube में कई बार सर्च किया होगा या फिर कुछ ऐसे वीडियोस आपके सामने आ गए होंगे जिसमें Realme UI 1.1 और Realme UI 2.0 के फीचर्स के बारे में बताया गया है। बट वो जो फीचर्स हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। यहाँ पे कोई भी मोबाइल के फीचर्स यहाँ पे लेके किसी भी वीडियो को बनाना बहुत आसान होता है, बट दोस्तों ऑथेंटिक जो होता है वही आपको इन फ्यूचर Realme UI में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं 100% यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि क्या फीचर्स ऐड होने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो चाइना है, चाइना में यहाँ पे Realme UI के बहुत सारे फीचर्स अंडर डेवलपमेंट में है और चाइना में Realme ने बहुत सारे ऐसे यूज़र्स जो कि एक्टिव रहते हैं उनसे यहाँ पे बहुत सारे फीडबैक सजेशन मांगे हैं और उनमें से बहुत सारे यूज़र्स ने सजेशन दिए हैं और कुछ सजेशन दोस्तों Realme चाइना के तरफ से एक्सेप्ट भी कर लिए गए हैं। उन्हीं सजेशंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो इन फ्यूचर Realme UI में फीचर्स के रूप में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले सजेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लिखा है होप टू इंक्रीज द टाइम डिस्प्ले इन द सेकंड ऑफ द क्लॉक इंटरफेस। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो Realme ने इसका आंसर दे दिया है, एक्सेप्टेड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द रिव्यू स्कोप। मीन्स यहाँ पे बहुत जल्दी जो ये फीचर है Realme के अपकमिंग OS में आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो होम स्क्रीन में आपको क्लॉक दिखाई देती है, यहाँ पे अपकमिंग OS जो आएगा 2.0 उसमें यहाँ पे आपको सेकेंड के भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यानी यहाँ पे आपको जो क्लॉक है उसमें सेकेंड का टाइमिंग भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत पहले डिमांड किया गया था और कुछ डेवलपर ने थीम भी बनाई थी इसके रिगार्डिंग। तो ये अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाएगा Realme UI 2.0 में। अगला फीचर दोस्तों आप देख सकते हो Realme यूज़र्स की तरफ से यहाँ पे सजेस्ट किया गया है Realme को और यहाँ पे बोला गया है कि जो फाइल मैनेजर ऐप के अंदर रहते हैं, कोई पिक्चर वगैरह हम देख रहे हैं तो स्वाइप अप लेफ्ट वाला और राइट वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल रहना चाहिए। तो Realme की तरफ से आप आंसर देख सकते हो, Realme ने बोला है एक्सेप्टेड और यहाँ पे इन फ्यूचर Realme UI में अपकमिंग Realme UI में ये फीचर आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों एक बार मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे ये जो फीचर्स है Realme यूज़र्स की तरफ से सजेस्ट किए जा रहे हैं Realme को और जो फीचर्स Realme यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है वो फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले फीचर्स के बारे में। तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों और कभी ना कभी आपने भी सोचा होगा इस फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करके बता देता हूँ हिंदी में। यहाँ पे सजेशन दिया गया है कि अगर आप किसी पर्सन का कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, कॉल रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है इनेबल है, तो कॉल रिकॉर्डिंग जो है कॉल रिकॉर्डिंग वाले जो फोल्डर है उसके अंदर जाती है और वहाँ से पर्टिकुलर हमें उस जो पर्सन से हमने जो बात की थी उससे वहाँ से हमें सर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पे इन फ्यूचर यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पे ला दो कि भाई कॉन्टेक्ट है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है उस पर्सन के कांटेक्ट पे हम जाते हैं तो वहाँ सेव हमें मिल जाए। मीन्स हमने जितनी भी बातें की है उस पर्सन से हमें कॉल रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर में ना जाना पड़े, हम डायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट में चले जाए और कांटेक्ट से उस पर्सन की सारी कॉल रिकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मिल जाए। तो Realme ने भाई बोला है कि एक्सेप्टेड है ये फीचर और अंडर डेवलपमेंट है और यहाँ पे इन फ्यूचर आपको Realme UI में अपकमिंग वाले वर्जन में ये वाला फीचर देखने को मिलने वाला है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगले फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे यूज़र ने सजेस्ट किया आई होप दैट आर्ट प्लस आइकॉन मॉडिफिकेशन कैन बी एडॉप्टेड टू सिंक्रोनसली मॉडिफाई फोल्डर आइकॉन। तो यहाँ पे Realme ने बोला है एडॉप्टेड अंडर डेवलपमेंट, यानी दोस्तों हमें अभी Realme UI 1.0 में जो आर्ट प्लस आइकॉन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है सेटिंग सेक्शन में, जिससे हम आइकॉन मॉडिफाई कर सकते हैं उसके शेप्स वगैरह। तो यहाँ पे अभी जो है फोल्डर आप नहीं चेंज कर पाओगे उसका शेप्स। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐप यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ आर्ट प्लस आइकॉन वाले सेक्शन में जाके, आइकॉन आप यहाँ पे देख सकते हो मॉडिफाई हो चुके हैं। बट यहाँ पे अगर मैं फोल्डर में जाता हूँ तो फोल्डर जो है
है एज इट इज़ वैसे ही दिखते हैं जैसे कि पहले थे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो फोल्डर का शेप है वो भी चेंज होना चाहिए अगर हम यहाँ पे आइकॉन के शेप्स चेंज करते हैं। तो Realme की तरफ से दोस्तों इसे भी एक्सेप्ट कर लिया गया है और इन फ्यूचर जो Realme UI का वर्जन आएगा अपकमिंग वाला, उसमें ये फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। अगले फीचर के बारे में दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि जो ब्रीनो वॉइस असिस्टेंट है, चाइना में ब्रीनो वॉइस असिस्टेंट काम करता है, जबकि इंडिया में और अदर कंट्री में यहाँ पे आपने देखा होगा गूगल असिस्टेंट यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे फिलहाल चाइनीज़ वर्जन में ब्रीनो असिस्टेंट के बारे में बोला गया है कि अगर वायरलेस वाला जो कनेक्शन है कभी यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाता है तो भी कुछ ऐसे फंक्शंस ऐड करने चाहिए जो कि यहाँ पे ब्रीनो वॉइस असिस्टेंट काम कर जाए। तो होपफुली यहाँ पे इंडिया में अगर ये चीज़ होती है तो जो हमारा यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट है गूगल असिस्टेंट, उसमें भी ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप नेट से कनेक्ट नहीं हो तो ऑफलाइन भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स वर्क करेंगे जिससे आप इजीली अपना काम आसान कर सकते हो। तो होपफुली ये फीचर बहुत जल्दी Realme के अपकमिंग वर्जन में देखने को मिलने वाला है। अगला सजेशन दोस्तों यहाँ पे यूज़र्स की तरफ से दिया गया है कि भाई यहाँ पे जब भी आप अलार्म लगाते होंगे अपने मोबाइल में तो 15 मिनट पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे कि आपने 4:30 बजे का अलार्म लगाया तो 4:15 में इसका नोटिफिकेशन आ जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं मैं पहले भी कर चुका हूँ। यहाँ पे जैसे मुझे 5 बजे उठना पड़ता है तो मैं 4:30 बजे का अलार्म लगा देता हूँ, इसके बाद थोड़ा बहुत टाइम पास करने के बाद ही उठता हूँ। आपने ऐसा किया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट इसके आंसर में Realme ने बोला है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, इससे डिस्टर्बेंस हो सकता है, बट वो कुछ और चीज़ लेके आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों Realme ने इसके आंसर में लिखा है कि भाई ऐसा करने से कुछ यूज़र्स के लिए तो अच्छा हो जाएगा बट कुछ यूज़र्स के लिए यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो यहाँ पे साइलेंट रिमाइंडर आप नीचे देख सकते हो, साइलेंट रिमाइंडर वाला कुछ ये फंक्शन लेके आने वाले हैं। तो हो सकता है कि इसमें कुछ हो जाए, बट साइलेंट रिमाइंडर कैसे वर्क करेगा ये मुझे अभी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। अगला फीचर दोस्तों यूज़र की तरफ से ऐड करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है QQ और वीचैट। चाइना में ये ऐप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये जैसे व्हाट्सअप यहाँ पे इंडिया में पॉपुलर है, उस टाइप के ऐप्स हैं। तो इसके जो नोटिफिकेशन आते हैं, अगर कोई आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि अगर जो नोटिफिकेशन आते हैं उसे जो स्मार्ट साइड बार जो होता है आपके मोबाइल में आपने देखा होगा, तो ये सारे जो नोटिफिकेशन है वीडियो देखने के दौरान ये जो नोटिफिकेशन है आपके पूरे साइड बार में चले जाएँ, ऐसा कुछ यहाँ पर सजेशन दिया गया है। तो Realme ने इसके आंसर में लिखा है कि एक्सेप्टेड अंडर डेवलपमेंट, मीन्स हो सकता है कि इन फ्यूचर जो Realme UI आपको देखने को मिले उसमें अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो और नोटिफिकेशन एकदम से सामने जो आते हैं जो कि ज़्यादा इनोइंग लगते हैं, अभी आपने देखा होगा काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन आ जाता है, तो ये जो नोटिफिकेशन है साइड बार जो आप देखा होगा उसमें चले जाएंगे, बाद में आप इसे ईजिली ओपन कर पाओगे यहाँ टैप करके। तो ये सारे जो फीचर हैं यूज़र्स की तरफ से सजेस्ट किए गए थे और Realme ने ये सारे जो एक्सेप्ट किए हैं फीचर्स उनके बारे में मैंने आपको बताया है। क्योंकि Realme ने इसे एक्सेप्ट किया तो इन फ्यूचर आपको यही सारे जो फीचर हैं Realme UI में देखने को मिलेंगे। मैं जानता हूँ उतने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, बट एक दो फीचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इसके लिए आपको अंदर फोल्डर में जाना पड़ता है और जब ये फीचर आ जाएगा कॉन्टैक्ट में ही सेव होके तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि Realme की डिवाइसेस में Realme UI 2.0 मिलेगा कब। तो यहाँ पे आपको बता दिया था मैंने पहले ही एक वीडियो बना के कि गूगल की जो बीटा टेस्टिंग चालू होने वाली है ये होने वाली 3 जून से Android 11 के लिए। तो इसमें Realme की जो X2 Pro डिवाइस है वो सिलेक्ट यहाँ पे की गई है और X2 Pro में ही यहाँ पे Realme UI 2.0 Android 11 की बीटा टेस्टिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट होगी और यहाँ पे स्टेबल वर्जन आने तक 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो Q4 में ही यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में ही यहाँ पे स्टेबल अपडेट Realme X2 Pro को देखने को मिल सकता है। बाकी बचे डिवाइसेस के बारे में मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी वीडियो बना के मैंने बताया था यहाँ पे X सीरीज़, Pro सीरीज़ और कुछ नंबर सीरीज़ को इंक्लूड किया जाएगा और बहुत जल्दी जो है Realme UI 2.0 और Android 11 का अपडेट वो भी देखने को मिल जाएगा। वैसे Realme UI के रिगार्डिंग या फिर Realme अपडेट के रिगार्डिंग और भी कोई अपडेट्स मुझे लगती है मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगा। Realme के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछेगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बोलते रहिए वंदे मातरम।